दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बहस पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के दो हिस्सों में बांट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर गंभीरता से काम करने का सही वक्त आ चुका है। जैसे ही यह बात सामने आई, हर तरफ चर्चा शुरू हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज की तरफ से देखने को मिल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यूसीसी है क्या, इसका असर किस पर पड़ेगा और मुस्लिम समाज इसे लेकर इतना चिंतित क्यों है। यही सब आज आपको साफ और सरल शब्दों में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हमारे देश में हर धर्म का अपना फैमिली लॉ होता है। हिंदू शादी अलग तरीके से करते हैं, मुस्लिम का निकाह अलग तरीके से होता है। तलाक के नियम हर समुदाय में अलग अलग हैं। किसी धर्म में तलाक कोर्ट से होता है तो किसी में शरीयत के ही अनुसार होता है। प्रॉपर्टी का बंटवारा भी धर्म के आधार पर बदल जाता है। मुस्लिम समाज में बेटा बेटी का हिस्सा कुरान के हिसाब से तय होता है, जबकि हिंदू समाज में नियम बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर एक देश में कई तरह के कानून चल रहे हैं। यही बात यूसीसी बदलना चाहता है। यानी कि यूसीसी का मतलब है पूरे देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सबके लिए शादी, तलाक, विरासत और परिवार से जुड़े नियम एक जैसे हो जाएं। सरकार कहती है कि इससे समानता बढ़ेगी, भेदभाव खत्म होगा और एक मजबूत देश निर्माण होगा। लेकिन यहाँ आता है असली सवाल, अगर सभी के लिए एक जैसा कानून लागू हो गया तो क्या होगा उन धार्मिक कानूनों का जिनके अनुसार करोड़ों लोग अपनी जिंदगी चलाते आए हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी है। मुस्लिम समाज कहता है कि उनका निकाह, उनका तलाक, उनकी विरासत, ये सब कुरान और हदीस के अनुसार चलते आए हैं और यही उनके धर्म का हिस्सा है। और अगर यूसीसी लागू होता है तो वो धर्म के इन नियमों में दखल माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में भेदभाव खत्म होना चाहिए, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा होने में कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की कुछ धाराओं पर चुनौती दी गई है, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। कोर्ट यह नहीं कह रहा कि यूसीसी अभी लागू हो जाएगा, लेकिन यह जरूर कह रहा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। सरकार कह रही है कि जब देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो सकता है, तो वो वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं लागू हो सकता। सरकार का दावा है कि एक समान कानून से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, तलाक और प्रॉपर्टी को लेकर भेदभाव दूर होगा और अदालतों का बोझ भी कम होगा। लेकिन मुस्लिम समाज की दुविधा कुछ और है। उनका कहना है कि हमारे निकाह की प्रक्रिया कोई साधारण चीज नहीं है, यह धार्मिक रस्म है। हमारी विरासत का नियम कुरान में लिखा हुआ है, हमारा तलाक शरीयत के अनुसार होता है। अगर यूसीसी में यह सब बदल दिया गया तो हमारी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ कानून दुनिया का कोई भी संविधान नहीं बदल सकता। अब बात करते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तलाक के नियम बदलेंगे। अभी मुसलमानों में तलाक की प्रक्रिया धार्मिक तरीके से होती है, जबकि यूसीसी में तलाक कोर्ट की प्रक्रिया से होगा, जैसे हिंदुओं में होता है। दूसरी बड़ी चीज, प्रॉपर्टी का बंटवारा बदल जाएगा। मुस्लिम समाज में बेटे और बेटी के हिस्से शरीयत के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन यूसीसी में बराबरी का नियम लागू हो सकता है। तीसरा असर निकाह पर पड़ेगा। निकाह धार्मिक तरीके से ही होगा, लेकिन लीगल प्रक्रिया बदल सकती है, जिसमें समान नियम लागू किए जाएंगे। इसी वजह से कई मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि धार्मिक मामलों में दखल देना है। उनका कहना है कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए उनके निजी धार्मिक कानून को नहीं बदला जाना चाहिए। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह कानून मुस्लिम समाज को टारगेट करके लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एक जैसा कानून होना चाहिए। कुछ कहना है कि इसमें कई सामाजिक प्रक्रियाएं, समस्याएं खत्म होंगी, यानी समाज के अंदर भी इस मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं है, कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध है। अब आखिरी में दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यूसीसी तुरंत लागू हो जाएगा?
तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पर अभी चर्चा शुरू हुई है। कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा है। सरकार अपना स्टैंड रख चुकी है और आने वाले समय में इसे संसद में पेश किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है। देश के इतने बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे को बदलना रातों रात संभव नहीं है। इसमें बातचीत होगी, बहस होगी, सहमतियां और असहमतियां दोनों सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति यही है कि देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कानून, धर्म और अधिकारों के बीच बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। यूसीसी समर्थक कहते हैं कि यह आधुनिक भारत का कदम है। विरोध करने वाले कहते हैं कि यह धार्मिक आज़ादी पर हमला है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।